ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है नए साल की है। 2003 पूरा हो रहा है, 2004 शुरू होने वाला है। तो बाबा जो अनेक बोझादारी है वो अपनी भुजाओं को देख रहा है। तो आज बाबा हम बच्चों को भुजा के रूप में देख रहा है। और भुजा क्या करती है? सहयोग देती है, मदद करती है। तो बाबा भी अपनी हज़ारों भुजाओं को देख रहा है और देख देख करके बहुत हर्षित हो रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा ऐसी भुजाएं तो सारे कल्प में किसी धर्मात्मा को, किसी महात्मा को मिल ही नहीं सकती। क्योंकि बाबा की जो भुजाएं हैं, चाहे स्थूल में है चाहे सूक्ष्म में है, हमेशा बाबा सबको याद करता है। हॉल में जो बैठे हुए हैं, उस दिन भी हॉल में लगभग 18,000 बैठे हुए हैं। तो इतनी सभा में तो कई बार उसी के अंदर व्यक्ति इतना लिप्त हो जाता है। लेकिन बाबा को हमेशा जो बच्चे सुन रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, सारे बच्चे याद रहते हैं। और यही माता पिता होता है। जैसे माता पिता भी होता है ना, कई बार समझो घर में कोई प्रोग्राम है, कोई त्यौहार है, कुछ बच्चे आ पाते हैं, कहीं बिज़ी होते हैं, नहीं आ पाते हैं, देश विदेश में होते हैं, पर उनको वो याद रहते हैं। कभी कभी थाली भी लगाएंगे तो उसकी भी लगा देंगे, कुछ भी करेंगे तो वो भूलता नहीं है, वो मन चित्त में रहता ही है, क्योंकि प्यार है, स्नेह है। ऐसे बाबा के सामने भी चाहे जो बच्चे स्थूल में हैं वो भी बाबा को याद है, चाहे सूक्ष्म है वो भी याद है। तो बाबा ने कहा जो बाबा की भुजाएं हैं वो कैसी हैं? पहला आज्ञाकारी हैं। हम सब बाबा के श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं, ऑलराउंडर हैं, एवर रेडी हैं। बाबा जब बच्चों को याद करता है तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, जी बाबा। और ये हम दोनों के साथ है। माना हम बाबा को बुलाते हैं तो बाबा भी तो हाजिर हो जाता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो ही नहीं सकता। बच्चे बुलाएं तो बाबा को भी बच्चों के आगे हाजिर होना पड़ता है। और ऐसे ही बाबा बच्चों को बुलाएं तो बच्चे भी हाजिर हो जाते हैं। स्नेह है। गुलजार दादी भी सुनाया करती थी, कहा जब सेवाओं का पाठ शुरू हुआ तो कौन बाबा को छोड़कर जाना चाहता था। हम 14 साल बाबा के साथ रहे थे, बहुत स्नेह भरी पालना में रहे थे, लेकिन केवल एक स्नेह के कारण एक एक ने बाबा को छोड़ा और भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए गया, जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं, कोई साधन नहीं, स्थान नहीं, पर गए। क्यों गए? स्नेह में गए। स्नेह में बहुत ताकत होती है। स्नेह सहयोग दिलाता है। अपनी दुनिया में भी देखें ना, चाहे वर्क प्लेस है, घर में है, कई लोग स्नेह से चलते हैं तो उनको बहुत सहयोग मिलता है। पिछले दिनों भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत धनवान, बिलियनर। तो कहा आपको गुस्सा नहीं आता? कहते नहीं, मैं तो गिन सकता हूँ मुझे कितनी बार पिछले 30 सालों के अंदर गुस्सा आया है। उसने गिन करके बता दिया, मुझे बस 19-20 बार गुस्सा आया है। कहते कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, हमारे लिए करते हैं, हम इनके ऊपर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी दें। और ये तो आज के लोग हैं। और बाबा भगवान ने तो ये विधि सिखाई है कि अगर आपको सहयोग लेना है तो स्नेह दो। स्नेह में अनजान व्यक्ति भी सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। नए नए भी आते हैं ना, कहते हैं आप बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, हमारे लायक कोई सेवा बताओ। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्नेह, और स्नेह में हम सब भुजाएं आज्ञाकारी, एवर रेडी, ऑलराउंडर है। और बाबा ने कहा किसी को ऐसी भुजाएं नहीं मिलती, किसी धर्मात्मा को, किसी महान आत्मा को, क्योंकि कोई इतना निस्वार्थ स्नेह दे ही नहीं पाता। तो बाबा सब भुजाओं को देख करके बहुत हर्षित भी हो रहा है और साथ साथ में हर एक की विशेषता भी देख रहा है, क्योंकि हर भुजा बाबा की नज़र में बहुत विशेष है। हर एक की कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी है जिसको बाबा अपने कार्य में यूज़ करता है। तो बाबा ने कहा देखो आज नया साल है, और नए साल पर क्या होता है, जैसे लौकिक में नया साल भी याद होता है और पुराना भी याद होता है। माना स्मृति होती है कि 12 बजे तक पुराना है, 12 के बाद नया होगा। ये बहुत स्मृति रहती है। सारा साल तो नहीं भी रहेंगे ना, लेकिन उस दिन रहता है कि अच्छा भी पुराना जाने वाला है और नया आने वाला है। ऐसे ही बाबा ने कहा सिर्फ साल की बात नहीं है, हमारे लिए तो युग की बात है।
तो युग की भी ऐसी स्मृति रहे, पुराना जाने वाला है, कलयुग पूरा होने वाला है, सतयुग आने वाला है। आज और कल की बात है, ऐसी नया जन्म है। आज पुराना जन्म है, कल नया जन्म होगा। जो ब्रह्मा बाबा को हमेशा याद रहता था, बहुत नशा रहता था, आज इस बुजुर्ग तन में हूँ, कल जाकर के छोटा सा प्रिंस श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा। बाबा कहता था, कई बार बाबा को ऐसे जैसे खूंटी होती है ना, वो खूंटी उसको कहते हैं, जो दरवाजे के पीछे हुक्स होते हैं। तो कैसे खूंटी पर कई बार कपड़ा टंगा देते हैं, या अगले दिन के कपड़े तैयार करके हम हैंगर में रखते हैं। तो बाबा कहता था, बाबा को अपना नया चोला, अपना नया कॉस्ट्यूम ऐसा खूंटी पे लटका हुआ दिखाई देता है कि आज ये बुजुर्ग तन है, कल जाकर के मैं श्री कृष्ण बनूंगा। बहुत नशा रहता था। आज स्वराज्य अधिकारी, कल विश्व राज्य अधिकारी। ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्व राज्य अधिकारी भी कौन बनेगा। इसलिए बाबा हमें दोनों, ज्ञान और योग दोनों देता है, और कहता है योग से मुक्ति, योग से जो पुराने विकर्म है, जो पाप हैं, वो दग्ध होंगे, और ज्ञान से जीवन मुक्ति, माना जो नए संस्कार हैं, श्रेष्ठ संस्कार हैं, नई दुनिया में जाने के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो दोनों चल रहा है, नई दुनिया में जाने की पढ़ाई भी, और पुराने में जो हिसाब किताब और बोझा है वो याद से दग्ध करना है। तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। जो यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाता है, वो वहाँ ऑटोमेटिकली प्रजा उसके कंट्रोल से चलेंगे। वहाँ तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पावर होंगी कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और इसलिए दादियाँ भी कई बार कहती थी कि हमें नया युग ऐसे लगता था जैसे अगले शहर में जाना। अगले शहर में जाते ना, हम कहते 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, अगली सिटी में जाना। कहते थे आज कलयुग है, कल सतयुग, बस ऐसे जैसे अगले शहर में जाना। तो बुद्धि हद से बहुत निकल चुकी थी और बेहद में जा चुके थे। हद में पाठ बजा रहे थे, प्रवृत्ति में भी रहते थे, बाबा के साथ भी रहते थे, लेकिन फंसे हुए नहीं थे, बहुत उपराम थे कि बस ये आज आखिरी जन्म है, ये पाठ पूरा करना है, और फिर कल नई दुनिया में विश्व राज्य अधिकारी बन कर के पाठ बजाना है। तो बस आज और कल की बात है। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष में क्या करेंगे, क्या नवीनता लेकर के आएंगे। भाषण तो बहुत करते हैं, वाचा से तो बहुत सेवा करते हैं, और वाचा की सेवा का प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा देखो, सुनते तो हैं, लेकिन धारण करने की शक्ति और हिम्मत उन्हों के अंदर नहीं है। और ये तो 2003 की मुरली है, अभी तो 2025 में आपको पता है कि सुनने की शक्ति भी नहीं है। ऐसे कोई 1-1 घंटा बैठ कर के सुने, टेक्नोलॉजी का ज़माने में क्या होता गया, और छोटा और छोटा, तो 20 मिनट का भी नहीं सुन पाते, 5 मिनट का भी नहीं सुन पाते। कहते 1 मिनट में, तो वो शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है ना, 1 मिनट के अंदर तो कितनी एकाग्रता की शक्ति कम हो जाती है, कितना सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए चलो सुन भी लें, पहले तो सुनने की भी शक्ति नहीं है, अगर सुन ले तो बनने की शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो वाणी की सेवा के साथ साथ उनको हिम्मत देनी है, कुछ अनुभव कराना है। क्योंकि अगर उन्होंने छोटा सा भी अनुभव कर लिया, छोटा सा भी अनुभव कर लिया, तो फिर वो अनुभव जो है वो उनको हिम्मत के पंख का हो या हिम्मत के पाँव का हो, वो देता है। ये होता है हर फील्ड में। जैसे आप समझो किसी के अंदर बहुत चलने की हिम्मत नहीं है, एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक बार उसको थोड़ा सा भी अनुभव हो गया कि मैंने जिस दिन किया था उस दिन बहुत हल्का लगा, मुझे बहुत फिट फील हुआ, या किसी ने किसी भी चीज़ का जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो वो मेमोरी में फ़िट हो जाता है। फिर वो जो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में फ़िट हो जाता है, वो एक्सपीरियंस बार बार स्मृति में आता है, और वो स्मृति हमें फिर वो चीज़ करने के लिए प्रेरणा देती है। अनुभव, हमारा ही अनुभव हमें पुरुषार्थ करने के लिए जैसे शक्ति देता है, हमें प्रेरणा भी देता है। तो बाबा ने कहा उन्हों को कुछ ना कुछ अनुभव कराओ। अब अनुभव कराने के लिए क्या करें, क्योंकि वो खुद अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा ने उसके लिए कहा जो विधि है, पहले आप अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी, अखंड माना अखंड ज्योत होती है ना, जो सदा जलती रहती है, ऐसे आप भी सदा देते रहो, दान करते रहो। अब कैसे दान करना है, तो मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करो, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान करो, कर्मना के द्वारा दिव्य गुणों का दान करो। अभी तो पहले हमें कितना ऊंचा उठना पड़ेगा,
कि हमारी मनसा में हर उठने वाला संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ है, जिससे जो वाइब्रेशन निकलता है वो औरों के लिए शक्ति का काम करता है। फिर वाचा से ज्ञान का दान करो, तो वाचा भी हमारी कैसी होनी चाहिए? ज्ञान युक्त होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए। हर बोल श्रेष्ठ हो, स्वमान बढ़ाने वाला हो, अलौकिक बोल हो, तो ज्ञान से भी सेवा हो। जो बाबा ने उसके लिए भी श्रीमत दी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, यथार्थ बोलो, आवश्यक बोल बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो। कोई बोल ऐसा नहीं बोला जो किसी को दुख पहुँचे, कोई मजाक भी ऐसा नहीं करो जो किसी को दुख पहुँचे। टोंट की बात तो छोड़ी दो, क्रोध की बात तो छोड़ी दो, मजाक भी बाबा कहता है ऐसा कोई ना हो जो किसी को दुख पहुँचे। और फिर कर्मना, कर्मना के अंदर सिर्फ कर्म कर रहे नहीं, लेकिन कर्म योगी। साधारण कर्मों के अंदर महानता हो, साधारण कर्मों के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू हो, अखंड महादानी। पर बाबा ने कहा अखंड महादानी बनने के लिए आपके पास जमा का खाता होना चाहिए। भाई जैसे किसी को अगर बहुत धन का दान करना है, उसकी दिल है मुझे डोनेट करना है, धर्मशालाएं बनाने, हॉस्पिटल बनाने, पर अगर उसको धन का भी दान करना है तो धन जमा तो होना चाहिए। तो हमारे पास भी शक्ति है, ज्ञान है, जो चीज़ हमें दान करनी है पहले उसका खजाना तो होना चाहिए। तो बाबा ने कहा जमा की निशानी क्या है? बहुत सिस्टमैटिक मुरली थी। जमा की निशानी क्या है? बाबा ने कहा जमा की निशानी है कि जब आप सेवा करते हो तो सेवा करते समय ये चेक करना कि हमने वो सेवा जब करी तो क्या हम संतुष्ट थे, और जिसकी सेवा करी क्या उसको भी खुशी मिली, वो भी संतुष्ट हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेवा कुछ और थोड़ी ना है, कर्म ही तो है। आज समझो हम कोई प्रोग्राम करते तो उस प्रोग्राम में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटी मिली हुई है। कोई गेट पर खड़ा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई पिरोस रहा है, कोई किसी को बिठा रहा है, कोई स्टेज देख रहा है, कोई साउंड पर है, कोई बोलने की सेवा कर रहा है, कोई सब वैरायटी, कितने डिपार्टमेंट, कितनी ड्यूटीज़ है। तो है तो कर्म ही। जैसे हम पहले कर्म करते थे, जैसे घर में कर्म करते हैं, चाहे हम सेवा केंद्र पर करें, कर्म ही तो है ना। लेकिन उसको सेवा कब कहेंगे? जब उसमें भाव परिवर्तन हो जाता है। अब उसके अंदर कोई लेने का भाव नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो हम कर्म कर सकते हैं, पर हमारा भाव कई बार लेने का हो सकता है। इससे मुझे नाम मान शान चाहिए, इससे मुझे अचीवमेंट अवार्ड चाहिए, इससे मुझे धन चाहिए, कुछ लेने की वृत्ति हो सकती है। पर सेवा में कभी भी लेने की वृत्ति नहीं होती, देने का भाव होता है। तो सेवा माना पहले हम भरे हुए होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। संतुष्ट होकर के सेवा करना, ड्यूटी माफिक नहीं करना, करने के लिए नहीं करना, लेकिन अंदर से भरे हुए हैं और औरों के कल्याण के लिए सेवा करना। हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए। और फिर जिनकी सेवा करते हैं उनकी भी ऐसी भावना पूर्ण हो कि वो भी संतुष्ट हो। सिर्फ कर दिया नहीं, उसमें कोई डिस्टर्ब हो गया, कोई अपसेट हो गया, किसी का दिल दुख गया, नहीं। सेवा कर रहे हैं ना, सेवा करना माना वो आत्मा परमात्मा के और नज़दीक आई, हमारे पास आई थी, हमने ऐसी उसकी पालना करी, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मना से, पर हमने ऐसी पालना करी कि वो भगवान और भगवान के परिवार के नज़दीक आई। कुछ ऐसा तो नहीं किया कि वो और दूर चली गई, उसका मन और दुख हो गया, डिस्टर्ब हो गया। बाबा ने कई बार कहा है, भले सेवा नहीं करो, लेकिन ऐसी सेवा नहीं करो जिसमें खुद भी डिस्टर्ब हो और औरों को भी डिस्टर्ब करो। तो हमारा जमा का खाता कैसे बढ़ेगा? हमारा जमा का खाता भी दान करने से ही बढ़ता है। देने में ही लेना समाया हुआ है ना। जितना हम दान करते हैं उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता है। लेकिन दान करने के लिए पहले कमाई करनी है, और वो कमाई करते हैं हम बाबा से। इसलिए ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, बहुत सुंदर बात जो जानकी दादी कहती थी, एक होता है मूलधन, दूसरा होता है ब्याज। तो मूलधन है वो खजाने जो हमें बाबा से मिले, बाबा से हमें खजाने लेने, फिर उन खजानों को जब हम बांटते हैं तो उसके ऊपर मिलती है ब्याज, वरना फिर हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। उनकी भी हम जब भर कर के सेवा करते हैं तो हमें सेवा करते हुए भी खुशी होती है, किसी और को खुशी मिलती है तो वो हमें दुआएं देते हैं, वो हो गया ब्याज। सेवा करके खुशी मिलना, सेवा करके दुआएं कमाना। लेकिन जीवन कभी ब्याज पे नहीं चलती, जीवन पहले मूलधन होना चाहिए। तो पहला स्टेप हो जाता है अपने खजानों को जमा करना बाबा की याद से।
बाबा से सर्व खजानों को लेना, फिर उन खजानों का दान करना, सेवा करना। लेकिन वो दान भी तब जमा होगा जब उस दान में हम भी संतुष्ट होंगे और दूसरा भी संतुष्ट होगा। जब हमने सेवा करी तो हम भी संतुष्ट थे और हमारी सेवा से सामने वाला भी संतुष्ट था, खुश था, तो ही तो वो दुआ देगा ना, तो हमारा खजाना और बढ़ेगा। लेकिन अगर वो चीज़ का हमने ध्यान नहीं दिया तो वो खजाना बढ़ता ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा पहले चेक करो कि आपका खजाना कितना है, चेकर बनो, क्लियर चेकर करो। आप सेवा तो कर रहे हैं, घंटों घंटों सेवा कर रहे हैं, अखंड सेवा कर रहे हैं, लेकिन अखंड जमा भी हो रहा है कि केवल ड्यूटी माफिक कर रहे हैं? क्योंकि हम करने के बहुत आदती हो गए, हम ह्यूमन डूइंग है, हमें करके ही हमेशा सुख मिला है। हम ह्यूमन बीइंग कम ह्यूमन डूइंग ज़्यादा थे। तो कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी, कहीं से अचीवमेंट, कहीं से अवार्ड। तो यहाँ भी होता है, सेवा करेंगे कहीं नाम होगा, कहीं मान मिलेगा, कहीं शान मिलेगा, कुछ मिलेगा, पर वो सेवा नहीं है, वो सेवा के खाते में जमा ही नहीं होता। तो इतने घंटे, इतने दिन, इतने साल भी कई बार सेवा करने के बाद वो चीज़ जमा ही नहीं होती। और बाबा ने कहा, बाबा ने जमा की बहुत सहज विधि, गोल्डन चाबी क्या बताई है? इस जमा अगर करना है तो सेवा करते समय भाव का ध्यान दो, निमित्त भाव हो, निर्माण भाव हो, आत्मिक स्नेह का भाव हो, शुभ भाव हो, देने का भाव हो। अगर इस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो ज़रूर जमा होगी, क्योंकि बाबा ने कहा आजकल के दुनिया में लोग भाव देखते हैं। इन्होंने जो सेवा करी वो निमित्त भाव से करी कि अभिमान के भाव से करी, और पता चल जाता है। वंडरफुल चीज़ है कि आप इन चीज़ों को छिपा नहीं सकते हैं। कोई सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा कर रहा है, कहने को सेवा कर रहा है, पर वो थोड़ा कंट्रोल भी करता है, थोड़ा क्रोध भी करता है, थोड़ा सा उसको इच्छाएं भी होती है, तो पता चलता है कि इसको अपनी ड्यूटी का, अपनी विशेषता का थोड़ा सा अभिमान आ गया। और निमित्त भाव क्या होता है? कराने वाला बाबा करा रहा है। बहुत अच्छे से स्मृति होती है कि ये जो मुझे विशेषता मिली है ये प्रभु प्रसाद है, और प्रभु प्रसाद सिर्फ औरों को बांटने के लिए है। इसमें मेरा कोई अपना क्रेडिट नहीं है, अपना श्रेय नहीं है, ये बाबा से मिला हुआ है। इसमें कई बार क्या होता है कि देखो, कई ऐसे होते हैं कि सच में उन्हों की लौकिक की अपनी कोई स्किल ही नहीं थी, जैसे हमारी दादियाँ थी या कई बहनें होती हैं। अब वो बाबा के पास ही बड़े हुए थे, तो वो क्या कहते हैं, सब कुछ हमें बाबा ने सिखाया, लौकिक पढ़ाई भी, अलौकिक पढ़ाई भी, सिलाई करना, भोजन बनाना, भाषण करना, सब कुछ बाबा ने सिखाया। तो बहुत क्लियर होता है कि बाबा ने सिखाया, सब कुछ बाबा के पास रहते सीखा होता है, बोलना तक भी, सब कुछ, खाना बनाना, कोई भी। तो बहुत क्लियर होता है कि ये विशेषता मुझे बाबा से मिली है। तो निमित्त भाव रहता है, ज़्यादा करके निमित्त भाव रहता है, क्योंकि क्लैरिटी होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि लॉकिंग में भी हमारे पास कोई स्किल होती है, विशेषता होती है, वो हम बाबा के कार्य में लगाना शुरू करते हैं। बाबा का बनने के बाद नहीं मिली होती, पहले ही होती है हमारे पास। चाहे समझो वो कोई अकाउंट्स लिखने की है, कोई टोली बनाने की है, कोई लॉ की है, वो पहले होती है हमारे पास। फिर हम बाबा के बनते, हम कहते हैं चलो अभी हम बाबा के कार्य में करेंगे। तो कभी कभी उसके अंदर वो भान आ भी सकता है, सबके साथ नहीं, लेकिन भान आ सकता है। मैं बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा लॉयर हूँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अभिमान आ जाता है, क्योंकि उस विशेषता का बहुत भान है, उसकी बहुत कॉन्शियसनेस है, उसको लगा कर के धन कमाया है, उससे नाम मान शान कमाया है, तो उसको छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। तो एक हो गया, मिला ही, सीखा ही हमने बाबा के घर में। हमें तो पता ही था कि बाबा के घर में आने से पहले हमने कभी बोला ही नहीं था, हमने माइक पर 4 शब्द भी नहीं बोले थे, हमें आता ही नहीं था, तो क्लैरिटी। और एक है कि आता था, स्किल थी, टैलेंट थी, अब बाबा के कार्य में लगाना शुरू किया। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है, अंश आ जाता है। नहीं तो कई दुनिया में ऐसे होते हैं कि भगवान का पता भी नहीं होता, तो भी उनके अंदर वो निर्माणता होती है, वो कहते हैं नहीं, ये सब भगवान का दिया हुआ है। आज अगर हम कोई कार्य कर भी पाते हैं, लोगों की सेवा कर भी पाते हैं, अपनी किसी विशेषता या स्किल से किसी का भला कर भी पाते हैं, तो भी ये सब कराने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है। ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं। तीसरा, कई बार ये भी हो जाता है कि पता है सब कुछ बाबा से मिला है, पता है, आता ही नहीं था पहले, सब कुछ बाबा से मिला है, पर करते करते, यूज़ करते 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 यहाँ नाम मान शान बहुत मिलता है,
तो उसका अहंकार आ जाता है बाद में, 2 साल 4 साल 10 साल के बाद। मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा सेंटर संभाल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ भी। ये तो आपको पता है, इसकी तो बहुत रॉयल रूप की जो माया के मैपन है उसके तो बहुत लंबी लिस्ट है। स्थूल की तो है ही, ये तो स्थूल की बातें हो गई ना। जैसे हम कोई सेंटर संभालने वाले हैं, अकाउंट्स लिखने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले, ये तो चलो स्थूल की बातें। पर बाबा कहते इसका तो रॉयल रूप भी बहुत है ना। मेरा आइडिया, मेरा तरीका, मेरी बात, मेरा मेरा मैं मेरा का त्याग नहीं करते तो बाबा कहते संपूर्ण और संपन्न बन ही नहीं सकते। क्योंकि मैं मेरा क्या है, मैं ईगो, मेरा अटैचमेंट। तो पहले मैं आता है, फिर मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, तो मेरा तो ईगो और अटैचमेंट रूट कॉज है सारी सफरिंग का। यही हमें भगवान से भी दूर कर देता है, ईगो और अटैचमेंट। बाबा ने तो पिछली मुरली में ये भी कहा था कि ये आपको दर्शनीय मूर्त ही नहीं बनने देता, और आप दर्शनीय मूर्त नहीं बनेंगे तो भगवान की प्रत्यक्षता कैसे करेंगे। बाबा ने कहा ये बाकी सब सेवा ना बिजी रहने के लिए है, लेकिन प्रत्यक्ष तो चेहरे और चलन से करना है। और ये मैं और मेरापन आपको दर्शनीय मूर्त ही नहीं बनने देता, ऐसी मूर्त ही नहीं बनने देता जिसमें भगवान के दर्शन हो, परमात्मा की छवि उसके अंदर दिखाई दे। तो जो बात बाबा ने पक्की कराई कि सेवा में निमित्त भाव हो, मैं केवल करने वाला हूँ, करन करावनहार बाबा है। इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस बहुत पक्की होनी चाहिए, कराने वाला बाबा है। दादी जी कहते थे, गुलजार दादी कई बार क्लास कराते थे, कहते थे पूरी मुरली याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, वरदान याद कर लो। अच्छा वरदान भी याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, स्लोगन याद कर लो। अच्छा स्लोगन भी याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, 2 शब्द याद कर लो, मेरा बाबा। फिर कहते थे अच्छा 2 शब्द भी याद नहीं रहता ना, तो एक ही शब्द याद कर लो, और वो एक शब्द है करावनहार। बस एक शब्द याद कर लो, करावनहार। सब कुछ कराने वाला बाबा है। और जहाँ निमित्त भाव है, बाबा ने कहा वहाँ निर्माणता अपने आप आ जाती है। जब निर्माणता क्या है, ईगो का ऑपोजिट ह्यूमिलिटी है। तो अगर हमें उस चीज़ का अहंकार ही नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे निर्माण। निर्माण व्यक्ति क्या होता है, उसको अपनी विशेषता का अभिमान नहीं होता, और वो सबकी विशेषताओं को देख करके बहुत सम्मान देता है। उसको पता है ये मेरा पार्ट है, ये इनका पार्ट है, ये मेरी विशेषता है, ये इनकी विशेषता है, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे अंदर भाषण करने की विशेषता है, इनके अंदर भोजन बनाने की विशेषता है, इनके अंदर कैमरा संभालने की विशेषता है, इनके अंदर अकाउंट्स लिखने की विशेषता है, इनके अंदर विशेषता है, पर हमारे में फ़र्क कोई नहीं है। तो वो स्वमान की सीट पर सेट है, मैं कौन और ये मेरा रोल है, ये कौन और इसका ये रोल है। तो स्वमान वाला सम्मान देता है, और अभिमान वाले को उसका जैसे उसकी विशेषता का भान होता है, अभिमान होता है, तो उसकी विशेषता के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो वो हर्ट हो जाता है। कोई भी विशेषता, आपने ठीक से नहीं बोला, आज आपने दिल से नहीं बोला, आज आपके बोलने में बहुत डेप्थ नहीं थी, आज आपने काम बहुत अच्छे से नहीं किया, ये कुछ भी आप, वो तो हम सबको पता ही है कि वो हल्का सा उनका ओपिनियन होता है, कई बार फीडबैक होता है, लेकिन हमें बहुत हर्ट हो जाता है। क्यों हर्ट हो जाता है? क्योंकि अभिमान था, प्रभु प्रसाद का, विशेषता का, उस स्किल का अभिमान था। और स्वमान वाला बाबा ने कहा बहुत निर्माण होता है, उसको पता है ये मेरा पार्ट, ये इसका पार्ट, ये मेरी विशेषता, ये इसकी विशेषता, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हमें तो श्रेष्ठ स्थिति में रह करके अपना पाठ बचाना है। जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, साधारण कर्म है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम कोई वो उस लिस्ट में नहीं आते विशेष आत्माओं की जो किताबें बनती हैं, लेकिन साधारण कर्म करते हुए विशेष स्थिति, महान स्थिति, वो हमें दर्शनीय मूर्त बना देंगी, वो लोगों को साक्षात्कार कराएंगे, डिवाइन एक्सपीरियंस देंगे। और फिर बाबा ने याद किया ब्रह्मा बाबा और मम्मा को। बाबा ने कहा देखो जो नंबर 1 आत्माएं हैं, उन्होंने भी क्या किया, क्यों उनका जमा का खाता इतना हुआ, क्योंकि ये जमा का समय है ना। जितना यहाँ जमा करेंगे सत्युग त्रेता में तो प्रारब्ध है, वहाँ तो जमा करने का समय नहीं है। ये भी तो एक राज बाबा ने बताया ना कि यहाँ के जमा की प्रारब्ध हम वहाँ पर भोगते हैं। तो कैसे यहाँ पर हमारा संकल्प, श्वास, समय
तन मन धन मनसा वाचा कर्मना सब सफल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो बाबा ने पहला कहा, देखो आपको ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा क्या कहा, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा के बच्चे हैं, करन करावन हार बाबा है। और वो भी हमने देखा ही, चाहे भंडारे में खाना नहीं है, भंडारी वाली आकर पूछती है, बाबा कौन खिलाएगा, कैसे होगा? बाबा कहते तुम्हारे बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं ना, वो खिलाएंगा। एक बारी वो कहानी सुनाते हैं ना यज्ञ की, कि इमरजेंसी का पीरियड था और इमरजेंसी के पीरियड में ऐसा होता है आप किसी देश के लिए कुछ बोल नहीं सकते। और बाबा ने उस समय मुरली में कुछ कह दिया होगा कि देखो इंडिया चाइना के कुछ युद्ध की बात थी और बाबा ने कह दिया कि देखो एक छोटे से टुकड़े के लिए कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटे से टुकड़े के लिए। और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और वो मुरली राजस्थान गवर्नमेंट में किसी के हाथ लग गई। तो वहाँ से 2 जने आ गए बाबा को हथकड़ी लगाने के लिए, वारंट निकला था। तो जैसे ही आए पहले तो उनको बहुत रोकने की कोशिश करी, विश्व किशोर भाऊ थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, सबका बाबा से जिगरी प्यार था, दादियों ने भी कोशिश करी है, बाबा तक जाए ही नहीं। फिर बाबा को बताया क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को मेरे से मिलने के लिए क्यों रोकते हो? तो बाबा मेरे बच्चे कहता रहा। तो वो वाइब्रेशन देखो उन तक ऐसा पहुंचा कि वो जब बाबा से मिलने के लिए आए तो बाबा जी करने लगे। बाबा जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बाबा जी इमरजेंसी का पीरियड है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बाबा कहते बाबा ने तो बोला ही नहीं। तो ये कौन सी नई बात है? ये कहता है मैंने बोला ही नहीं। तो कहा आपने नहीं बोला तो किसने बोला? तो कहा मेरे में शिव बाबा आता है, उसने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। तो बेचारे बहुत कंफ्यूज हो गए कि अभी वारंट निकला है, हथकड़ी लेकर आए हैं, किसको पहनाएं, किसको लेकर जाएं। ये कहता है मैंने बोला ही नहीं है। तो बाबा ने कहा वो आता है, वो बोल करके गया है। तभी थोड़े तो कंफ्यूज हो गए, कहते फिर हमें उनसे मिला दो। ठीक है, उनसे तो आप कैसे मिलेंगे, वो तो आता है और चला जाता है। अब आता है चला जाता है, बिंदी है, बिंदी को कैसे पकड़े? तो कहा कि फिर आप उनको हमारी तरफ से कह देंगे कि इमरजेंसी का पीरियड है, ऐसी बातें ना करें। तो बाबा ने बहुत मीठा मुस्कुरा कर कहा बच्चे वो तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को क्या कहेंगे, अथॉरिटी है, उसको आया उसने कह दिया। फिर कहने लगे बाबा जी पर ये अलाउड नहीं है, ऐसा है ऐसा। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे चिंता क्यों करते, बाबा कह देंगे। ऐसे बाबा जी कहकर वो भी बात करते रहे, बाबा भी मीठे बच्चे कहकर बात करके टोली दे करके विदा कर दिया। पर बाबा हथकड़ी लेकर आए थे, वारंट लेकर आए थे, पकड़ कर ले जाने के लिए आए थे, पर बाबा किससे छूट गया? बाबा शब्द से। बाबा कहता था बाबा शब्द नहीं भूलना, बाबा शब्द भूला लगा बम का गोला। तो मैंपन का अभाव था, मैंपन की अविद्या थी, बस बाबा बाबा बाबा। ऐसे हमारी मम्मा, मीठी मम्मा, मम्मा भी हमेशा क्या कहती थी, मम्मा की जो धारणा थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है। देखो वंडरफुल बात है, ये नंबर 1 आत्माएं हैं शिव बाबा के बाद। बुद्धिवानों के बुद्धिवान के बाद अगर कोई आत्माएं हैं तो वो ये है। मम्मा कितनी तीखी बुद्धि थी, कितना ज्ञान की गहराई में जाकर मनन चिंतन करके फिर औरों को सुनाती थी। लेकिन दोनों आत्माएं जो बहुत बुद्धिशाली थी उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है, और मम्मा ने भी कहा हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो नंबर 1 बुद्धि चलाने से नहीं बने, बुद्धि न चलाने से बने। मन बहुत चलाने से नहीं बने, मन को निसंकल्प करने से बने। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए हमें भी मैं और मेरेपन को छोड़ने की ज़रूरत है। यही रॉयल रूप की माया आगे बढ़ने नहीं देती। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। श्रीमत क्या है? करन करावन हार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। उससे निर्माणता ऑटोमेटिकली आएंगे। और इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने कई बार ड्रिल कराई है और इस ड्रिल को भी हमें पक्का करना है। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। माना जब भी हमें कोई अपनी राय देनी है, कोई हमसे पूछता है, ठीक है हमने अपनी बुद्धि से दी, मालिक बन कर दी, जो हमें ठीक लगा हमने कहा।
लेकिन बाबा ने कहा जब सब मिलकर के डिसाइड करते हैं तब बालक बन जाओ, तब फील नहीं हो, क्योंकि तब अंदर में भाव, सारी बात भाव की आ जाती है। भाव ये नहीं होना चाहिए कि जो मैंने सोचा वो हो, जो मेरा तरीका, मेरा आइडिया, नहीं। वो हो जिसमें बाबा की प्रत्यक्षता हो, जिसमें कल्याण समाया हो, जिसमें अनेकों की सेवा हो, वो चीज़ स्वीकार की जाए। तो मालिक बन करके मैंने कहा, लेकिन फिर बालक बन गया। बालक को किसी बात का फील नहीं होता ना, कुछ होगा भी तो तुरंत ठीक हो जाता है, वो अपनी बात कह करके बिल्कुल न्यारा हो जाता है। तो मालिक बन करके राय दो, लेकिन बालक बन जाओ। बाबा ने कहा ये ड्रिल करो। और फिर बाबा ने कहा देखो, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया, और अगर आपको ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उसके जो 3 शब्द हैं, बाबा के जो अंतिम 3 शब्द हैं, उनसे भी प्यार हो। बाबा वो गिफ्ट दे कर गए, और जब कोई गिफ्ट देता है ना, जिससे बहुत प्यार होता है, तो उसकी गिफ्ट को हम बहुत संभालते हैं, उसकी गिफ्ट को हम बहुत प्यार से रखते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने जो हमें ताबीज़ दिया, ताबीज़ भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, ताबीज़ प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। वो 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो मनसा में बाबा ने कहा निराकारी हो जाओ। निराकारी मना बाबा क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा संकल्प। कहते मेरा संकल्प ये है, तो मेरा नहीं, लेकिन निराकारी बाबा क्या चाहता है। बाबा ने एक बार कहा था, मुझे याद करो तो आपके सोचने का काम भी मैं करूँगा, आपके मन बुद्धि में वही संकल्प टच होगा जो राइट है। तो निराकारी। फिर बोल में निरंकारी। अगर बहुत वो होता है ना, मेरा 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 मैं, मेरा आइडिया, तो बोल में थोड़ा सा अहंकार आता है, रोब आता है, अथॉरिटी आती है, कंट्रोल आता है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बोल भी रहे होंगे, नहीं मैं निमित्त हूँ ना, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, तो बोलने में होगा मैं निमित्त हूँ, लेकिन भाव में होगा अहंकार। बोलने में तो हम कई बार कहते थे ना, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा बुलवाता है, बाबा ने ही मुझे जिम्मेवारी दी है, लेकिन बोल के अंदर अहंकार होगा। नहीं तो बोल के अंदर भी निर्माणता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। शब्द में बहुत डिग्निटी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसको हम सम्मान दें, उसको हम स्नेह दें, लेकिन कंट्रोल, रोब, अथॉरिटी, क्रोध, तो निरंकारी, बोल निरंकारी हो और कर्म निर्विकारी हो। फिर जब वो चीज़ कर्म के अंदर आए तो उसके अंदर कोई विकार का अंश भी नहीं हो, कर्म से गुणों की खुशबू। लेकिन क्योंकि कर्म नहीं तो पाप को प्रत्यक्ष करना है ना। आजकल लोग देखते ज़्यादा हैं, सुनते कम है। कर्म से उनको पता चल जाता है कि इनकी धारणाएं क्या हैं। कर्म योगी, सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्म का पड़ता है। आप देख लो, कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, रिट्रीट में आते हैं, सुन रहे होते हैं तो भी ये देख रहे होते हैं सुनाने वाले का भाव क्या है। बातें याद नहीं रहती, बाद में कहेंगे उन्होंने बहुत प्यार से सुनाया, बहुत दिल से सुनाया, बहुत रहम भाव से सुनाया। तो क्या सुनाया नहीं, कैसे सुनाया, दैट इज़ द फीडबैक। आजकल जो फीडबैक आता है, कैसे सुनाया, बहुत प्यार से सुनाया, बहुत इज्जत से सुनाया। तो एक तो वो भाव देखते हैं जो बाबा ने कहा कि सुनने वाले भी भाव को नोट करते हैं। और कर्म में तो इतने इतने घंटे सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो देखा होता है, क्योंकि यहाँ सब मुस्कुराते रहते हैं, यहाँ सब प्यार से बात करते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई लगता ही नहीं है कोई थका हुआ है, सब बहुत हमें सम्मान देते हैं। तो फिर जो देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है। सब हल्के हैं, सब हंसते रहते हैं, सब अपनी ड्यूटी पर अपने आप पहुंच जाते हैं, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप कार्य चल रहा है। उससे वायुमंडल के अंदर बहुत शांति और शक्ति है। फील करते हैं ना, ये मॉडल बाबा ने क्यों बनाए हैं, चाहे सेंटर है, चाहे मधुबन है, चाहे कोई भी बाबा का स्थान है, कि वहाँ पर आकर के देखें। एक होता है उनकी कंपनी में जाकर के हम भाषण करें, एक हम कहते हैं आप हमारे पास आओ, कि वो इस मॉडल को देखें, क्योंकि देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कर्म के अंदर क्या होना चाहिए, निर्विकारी स्थिति। तो इन 3 बातों को जब पकड़ेंगे तो बाबा ने कहा बाप समान बनेंगे। यही ब्रह्मा बाबा से प्यार है, यही ब्रह्मा बाबा को रिटर्न देना है। और इसीलिए अभी से वाणी से सेवा नहीं कराओ, लेकिन अनुभव दो। अनुभव उनको हिम्मत देता है। हिम्मत जब मिलती है तो वो और नज़दीक आते हैं, संपर्क वाला संबंध में आता है।
और जो संबंध बाबा से संबंध बनाएगा वही तो वर्षे का अधिकारी बनेगा ना। संपर्क वाले को कितना वर्षा मिलेगा, करके प्रजा में लास्ट में आ जाएगा, लेकिन जो सर्व संबंध बाबा से जोड़ेगा वो ही वर्षे के अधिकारी भी बनेगा। ऐसे तो होता है ना, वारिस कोई तो सब कुछ देंगे ना, अपने बच्चे को ही तो सब कुछ देंगे ना, संपर्क वालों को देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे। कोई रिश्तेदार कोई संपर्क वाला है उसको भी सहयोग दे देंगे, कुछ दे देंगे, पर सारी मिल्कियत का, सारी प्रॉपर्टी का मालिक, हकदार, वारिस तो बच्चा ही है। तो संबंध में आएंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो नया साल है, नए साल में क्या करते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। हिंदी में ना रिकॉर्ड आप लिखो तो उसके अंदर भी कार्ड शब्द आता है, रिकॉर्ड। तो बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, आपका रिकॉर्ड चाहिए। कैसा रिकॉर्ड चाहिए? बाबा ने कहा निर्विघ्न स्थिति। छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं बड़े बड़े वानप्रस्थ अवस्था वाले, माना ज्ञान में बहुत समय हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा को हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? ऐसा लगता है जैसे वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल करें। जैसे वो छोटे बच्चे होते थे ना, कैसे गुड़ियों के साथ खेलना, डॉल के साथ खेलना, किचन साथ, उनको बहुत रियल लगता है। बच्चे खेलते हैं। अब हम बड़े हो गए, अब कोई बड़ा व्यक्ति अगर ऐसे खेल रहा हो, डॉल के साथ खेल रहा हो, तो कैसा अजीब लगता है। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े हैं, अनुभवी हैं, नॉलेजेबल हैं, नॉलेजफुल हैं, योग युक्त हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर विघ्न रूप बन जाए। और छोटी बातें होती तो यही है ना, जब सेवाओं में आते हैं तो वो रॉयल रूप का मैंपन आ जाता है। मैंपन माना वही जो बाबा ने कहा, कई बार बाबा कहता है ना कि मेरी बात, मेरा आइडिया, मेरा तरीका। अब हम अलग अलग हैं, हम सबके तरीके अलग होंगे, लेकिन बालक और मालिक उसका स्वीकार हो जिसमें सेवा समाई है। वो भाव होना चाहिए ना, मेरापन नहीं। मेरी नेचर, मेरा संस्कार, मेरी इच्छा, मेरी राय, मेरी बात, मेरा तरीका, मेरा आइडिया, सूक्ष्म माया। स्थूल तो अलग हो गया, मोटा, लेकिन सूक्ष्म वो भी नहीं जब माना जाता और मुझे हर्ट होता है, तो माना मुझे उस चीज़ की ईगो थी ना। बुद्धि की भी हो सकती है, तरीके के भी हो सकती है कि तुम बहुत अच्छा प्लान कर लेते हैं। बाबा ने मुझे बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि दी है, फिर किसी का प्लान रिजेक्ट कर दो। पिछले दिन एक भाई मुझे सुना रहा था, कहा मेरी लौकिक में बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि थी, मैं बहुत अच्छा प्लान करता था, पूरा प्लांट चलाता था, मेरे नीचे इतने लोग काम करते थे। फिर वो बाबा की सेवाओं में आया, सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, प्लान करना शुरू किया, बहुत मेहनत करके प्लान करके निमित्त के पास लेकर जाता था, वो कोई ना कोई उसके अंदर कमी निकाल देते थे। तो बहुत दुख होता था कि मैं इतना बड़ा प्लांट चलाने वाला, मेरे नीचे इतनी टीम होती थी, उसके लिए मुझे इतनी पगार मिलती थी। आज जब मैं प्लान लेकर जाता हूँ तो कोई इसमें कमी निकाल देता है, गलती निकाल देता है। तो एक बार बहुत दुख हुआ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इस चीज़ का भी अभिमान था कि मेरी बड़ी प्लानिंग बुद्धि है, उस अपनी विशेषता से भी अटैचमेंट थी, इसलिए जब किसी ने कमी निकाली तो दुख हुआ। और फिर समझ में आया बाबा प्लानिंग बुद्धि बनाने के लिए नहीं आया है, बाबा पावन बनाने के लिए आया है। और इसलिए कई बार छोटे छोटे ऐसे पेपर आते हैं जिससे पता चलता है कि बाबा देह भान, अभिमान, लगाव, ये सब ख़त्म करने के लिए आया है। सेवा तो वो करा लेगा, हमें लगता है हमें बहुत सेवा करानी है या करनी है, बाबा करा लेता है। लेकिन बाबा किस लिए आया है? पतित को पावन बनाने। तो जो भी हमारे अंदर कमी होगी, कमज़ोरी होगी, जिस चीज़ का अभिमान होगा, एरोगेंस होगी, जिस चीज़ से अटैचमेंट होगी, वो सारे पेपर हमारे सामने आएंगे। तो बाबा ने कभी घोड़ियों का खेल ना करके ये रिकॉर्ड बाबा को दो, बड़ी बातों को छोटा बनाओ और छोटी बातों को तो ख़त्म करो। और गिफ्ट क्या देंगे? बाबा को यही गिफ्ट चाहिए कि हर एक का चेहरा दर्पण बन जाए, जिस दर्पण में हर एक को भगवान दिखाई दे। भी कैसे होगा? बाबा तो निराकार है, तो निराकार की विशेषताएं तो दिखाई देंगे ना। हमारे दर्पण के अंदर क्या दिखाई दे? जैसे बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। हमारा चेहरा ऐसा दर्पण बन जाए, फीचर्स ऐसे बन जाएं
कि एक एक को भगवान के गुणों की शक्तियों की अनुभूति हमारे से हो। विचित्र बाप इस दर्पण के अंदर दिखाई दे, सन शोज फादर, कैसे दिखाई देगा? फील ही तो होगा ना, अनुभव ही तो होगा ना। जैसे किसी बहुत महान व्यक्ति से मिले तो कहते बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्रता शक्ति का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हो, कोई उनको महसूस हो कि यह अल्लाह लोग हैं, ये फील करें कि अल्लाह लोग हैं। क्योंकि आजकल लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि हम इतनी जगह पर जाते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, सब कहते हैं हमारे पास भगवान है, कैसे विश्वास हो कि ये जगह सही है? तो कैसे विश्वास होगा जब एक एक बच्चे के अंदर, उसकी मूरत के अंदर भगवान की छवि दिखाई देंगी। हमारा चेहरा वो दर्पण बन जाएगा। नैन है, चेहरा है, हर्षित मुख, रहम दिल, प्यार का सागर। कहने में आसान है, बनने में मेहनत है, लेकिन बाबा को ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट हमारे से चाहिए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होंगे। तो बाबा ने कहा कौन करेगा, हाथ उठाओ। फिर सिंधी ग्रुप पे बाबा के सामने बैठा था। बाबा ने कहा बाबा की दिल है कि इस ग्रुप से भी कोई ऐसा निकले जो माइक बने, क्योंकि जहाँ से सारा कार्य शुरू हुआ उन्हों को ही नहीं पता। कोई तो इनको बताए कि यथार्थ क्या है, राइट क्या है। उस समय तो कितना हंगामा हुआ था, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, कितना विरोध हुआ था, कितना गलत समझा। क्योंकि सिंधी कम्युनिटी में ही तो शुरुआत हुई ना सारी की सारी। बाबा के पास आने वाले भी बहुत सिंधी थे, तो सिंधी समाज में नाम काफ़ी ख़राब हो गया था, बहुत अगेंस्ट, बहुत विरोध। वो तो कहानी आप पढ़ेंगे तो पढ़ी भी होंगी, सुना भी होगा। तो बाबा ने कहा उसमें से कोई निकल कर के इन्हों को समझाए कि यथार्थ कौन क्या है, कौन अवतरित हुआ है, क्या कार्य चल रहा है। ऐसा कोई माइक तैयार हो। माइक माना इन्फ्लुएंशियल आत्मा, ऐसी कि वो बोले तो सबको स्वीकार हो कि ये बोल रहे हैं ना, तो ज़रूर इसमें कोई बात होंगी। फिर लास्ट में तो डबल विदेशी बच्चे बाबा के सामने थे। तो बाबा ने कहा सदा खुशी के झूले में झूलते रहना। जैसे आज आपका चेहरा कितना खुशनुमा है, और होता ही है, हम सब जब बाबा से मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा ये चेहरा सदा याद रखना, कभी दुख की लहर नहीं आए। दुख की दुनिया, दुख की तो बहुत बातें आएंगे, पर आपको दुख की लहर नहीं आए। दुख की बातें तो आती हैं, कोई शारीरिक पेपर है, कोई धन का पेपर है, कोई मानसिक बीमारियां भी हैं, बहुत सारे पेपर आते रहते हैं, संबंध के, रिश्तेदारों से, प्रकृति के। पर बाबा ने कहा आपको दुख की लहर नहीं आए। सुखदाता के बच्चे हो, सदा सुख स्वरूप हो, औरों को सुख देने वाले हो। मिट्टी में पैर नहीं रखो, कभी खुशी के झूले में झूलो, प्यार के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, संगम युग मौज बनाओ, झूलों में झूलते रहो, सुखों में झूलते रहो, दुख की लहर बिल्कुल भी न आए। तो ये बहुत सुंदर बाबा की बड़ी पावरफुल मुरली थी, नए साल की मुरली थी। तो आप भी सब लिखना, थोड़ा सा 1 सेकंड रिफ्लेक्ट करके लिखना, किस बात का हमें कभी अहंकार आ जाता है। रियलाइज़ करें कि वो विशेषता मिली तो हमें बाबा से है, लेकिन कभी कभी निमित्त भाव खत्म होकर के उसका अहंकार आ जाता है। अहंकार की निशानी है कि उसके बारे में जब कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, हम हर्ट हो जाते हैं। चाहे वो हमारा आइडिया है, प्लानिंग बुद्धि है, कोई विशेषता है, हम भाषण कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, कोर्स करा लेते हैं, अकाउंट्स, कुछ भी हो सकता है। पहले तो कौन सी विशेषता बाबा से मिली है, प्रभु प्रसाद है। फिर कभी कभी हमें उसका अभिमान आ जाता है, और आज बाबा से वायदा करते हैं, बाबा मुझे स्मृति रहेंगे कि ये प्रभु प्रसाद है, सेवा के लिए है, निमित्त भाव से करनी है, निर्माणता को बना करके रखना है। मैंपन की अविद्या बाबा करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो अपनी चेकिंग करें, कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा है, वाह। लेकिन अगर कुछ है, अंश मात्र भी है, तो आज सच्चाई से उसको लिखें और बाबा से प्रतिज्ञा करें। कमेंट सेक्शन में लिखें, ऑनेस्टी से लिखें। ओम शांति।